क्या क्या रिलीज किया है, हम भेजने वाले हैं और भेज रहे हैं, कई जगह मिला है, कई जगह आगे आ जाए और पढ़ लें उसको अच्छे से, उसकी धाराएं देख लें। मुझे आप बताएं कि कोई एक ऐसा मकान यहाँ पे अगर मार्चोल गार्डन और मेष नगर में है जहाँ पे छज्जा नहीं निकला हुआ, कोई एक मकान ऐसा ना हो। हर मकान में छज्जे निकले हुए हैं, क्योंकि छज्जे हमारी जरूरत है। छज्जों से हम लोग अपने ही घर के अंदर कहीं पे सीढ़ी, कहीं पे बाथरूम, कहीं पे किचन, हम लोग निकाल करके हम लोग अपने ही घर के अंदर अपनी एरिया बढ़ा करके अपने रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 2001 का मास्टर प्लान छज्जों का मतलब उससे आता था कि उसने एनक्रोचमेंट कर रखा। तो भैया जब मेरे विरोधी आज बीजेपी के कैंडिडेट जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मंत्री थे, केंद्र सरकार के अंदर मंत्री थे, तो आप उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या छज्जों को ऑफिशियली मास्टर प्लान में अलाउ किया या नहीं किया, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया जब वोट यहाँ से लेकर के जाते रहे। अजय माकन को इस इलाके का एमपी भी नहीं था, लेकिन बावजूद उसके मास्टर प्लान अमेंड करके पूरी दिल्ली को छज्जों को हमने लीगलाइज कर दिया। ये काम हम लोगों ने किया। मेरे से पहले बिल्डिंग की हाइट 12.5 मीटर अलाउड थी। 12.5 मीटर के अंदर ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर बड़ा मुश्किल से बनता था, 3 मंजिल मुश्किल से बनते थे। हम लोगों ने नए बिल्डिंग रेगुलेशन बनाए और उस नए बिल्डिंग रेगुलेशन में हर जगह के ऊपर हम लोगों ने 12.5 की जगह 15 मीटर यानी 50 फुट तक की हाइट हम लोगों ने अलाउ कर दिया है। अब कोई नया मकान अगर बनाना चाहता है तो वहां पर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर अगर पार्किंग रखे तो ग्राउंड फ्लोर उसको अलग से अलाउड होगा अगर पार्किंग के लिए इस्तेमाल करे, बेसमेंट अलग से उसको अलाउड होगा, और बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 4 मंजिल और बना सकता है। कुल 6 मंजिल हम लोगों ने अलाउड किया है। ये हमने नए मास्टर प्लान नए बिल्डिंग रेगुलेशन से दिया। आज तक के इन लोगों को मौका मिला, इन्होंने क्या किया? जब ये यहाँ पे चुन करके गए, आज जब आप लोग के बीच में आए, भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो मेरा एक अनुरोध है सिर्फ, उसे केवल एक चीज पूछिए आप, 1996 में जब यहाँ से जीत करके गए तो उसके बाद क्या कारण था कि 1998 में 1.5 साल के अंदर अंदर जीतने के बाद भाग करके यहाँ से चांदनी चौक पहुंचे? ये पूछिए। और फिर ये भी पूछिए कि चांदनी चौक जहां से 6 साल एमपी रहे, वहां पर से भाग करके अब नई दिल्ली क्यों आए? और अगर भगवान ने ना किया, भगवान ने ऐसा ना करे, अगर कहीं जीत करके आ गए तो अगला चुनाव वो कहां से लड़ने वाले हैं, ये भी पहले आप लोगों को बता करके जाए। जब वोट मांगने के लिए आए, मैं आप लोगों से यही अनुरोध करता हूं। तो जो व्यक्ति अपने एक चुनाव क्षेत्र के अंदर टिके नहीं रह सकता, 6-7 सालों के अंदर 3-3 चुनाव क्षेत्र बदल लेता है, तो वो व्यक्ति की काम करने की क्या भावना होगी, आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अजय माकन ने आज तक कभी भी अपना विधानसभा क्षेत्र नहीं बदला। अजय माकन ने कभी भी अपना संसदीय क्षेत्र नहीं बदला। इसलिए नहीं बदला क्योंकि मुझे यकीन है कि मैं जो काम करता हूं उसकी बदौलत वापस जब लोगों के बीच में वोट मांगने के लिए जाऊंगा तो लोग मुझे वोट देंगे, क्योंकि मैं काम करता हूं। और काम करने की वजह से अगली बार जब मैं चुनाव में आऊंगा तो मैं खुद नहीं आऊंगा, मेरा काम वोट मांगने के लिए यहाँ पर आएगा।